हम सांख्य की दृष्टि से विचार करते हैं सृष्टि की प्रक्रिया पर। इसमें एक चमत्कार यह होता है कि कणाद मुनि के अनुसार, परमाणुवाद के अनुसार अगर हम विचार करें तो वायु तेज का कारण नहीं है, वायु के परमाणु तेज के परमाणु के कारण नहीं, तेज के परमाणु जल के परमाणु के कारण नहीं, जल के परमाणु पृथ्वी के परमाणु के कारण नहीं। इन चार भूतों में परस्पर कार्य कारण भाव की सिद्धि नहीं होती। चारों भूतों के परमाणु स्वतंत्र हैं, एक दूसरे में कार्य कारण भाव की प्रसक्ति नहीं होती। लेकिन हम सांख्य मानते हैं, एक विशेषता यह आती है कि एक तो मैटर इज नथिंग बट एनर्जी की बात हम कुछ देर बाद में कहेंगे। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इस थ्योरी का निर्वाह सांख्य के द्वारा भली भांति हो जाता है, क्योंकि कारण में कार्य पहले से सूक्ष्म रीति से विद्यमान रहता है। हम चेष्टा के द्वारा, कारक व्यापार के द्वारा उस कार्य को व्यक्त कर लेते हैं, पहले से उसका अस्तित्व रहता है, और अंत में जो कार्य व्यक्त होता है कालांतर में जब उसके निधन का, नाश का अवसर आता है, तो नाश का उनके यहाँ अर्थ क्या है कि वो अपने कारण में जाके समा जाता है, कार्य कारण का रूप धारण कर ले, इसी का नाम नाश है। इसलिए सांख्यों के प्रस्थान में मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड का सिद्धांत पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। उदाहरण ले लीजिए, हम बौद्धों की आलोचना नहीं कर रहे लेकिन संकेत करते हैं। एक तस्तरी ले लीजिए, एक पात्र ले लीजिए, उसमें कपूर ले लीजिए और जलाइए। बाहर से क्या लगता है, कपूर का पूरा नाश हो गया, लेकिन आप लोग लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जान सकते हैं काला धब्बा तो वो बर्तन पे छोड़ ही गया, साथ ही साथ उसका जो गैस वाला रूप है वो तो जमा है या नहीं। इसलिए कपूर का भी पूरा नाश हो गया हम नहीं मान सकते। कपूर के रूप में न रहने पर भी वो अपने सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। इसी को कहा मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यह सिद्धांत सांख्यों के यहाँ पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। और सांख्य प्रस्थान को मानने पर एक विशेषता यह आ जाती है कि कारण से चूंकि कार्य उत्पन्न होता है और कार्य कालांतर में कारण भावापन्न हो जाता है, कारण में विलीन हो जाता है, उसी को नाश कहते हैं। तो तत्व की संख्या में वृद्धि तो होती है और तत्व की संख्या में प्रलय काल में संकोच भी होता है, और जो तत्व हैं वो स्वतंत्र नहीं रहते। आजकल केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले कितने एलिमेंट्स मानते होंगे? 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, 108 या कितने मानते हैं आजकल? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कितने तत्व मानते? 116 तक हो गया। हाँ, नहीं, अब प्रश्न उठता है 92 भी क्यों और वृद्धि की आशंका क्यों? वृद्धि की आशंका क्यों और 92 ही क्यों? प्रश्न यह उठता है कि कारण और कार्य का संबंध हमको ज्ञान नहीं होगा तो सैकड़ों तत्वों की प्राप्ति होगी, और कौन प्रथम तत्व कौन अंतिम तत्व इसका निर्धारण नहीं होगा। एक तो तत्व की संख्या का निर्धारण नहीं होगा, मैटर की संख्या का निर्धारण नहीं होगा, और तत्व की संख्या का जब निर्धारण नहीं होगा तो अंधेरे में चलते चलें। इसलिए संख्या को व्यवस्थित करने के लिए सांख्य की आवश्यकता होती है। उनका कहना है कि चूंकि कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है। मैं उदाहरण देता हूँ, तिल को आप जानते हैं, तिल में पहले से सूक्ष्म रूप से तेल विद्यमान न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक विधा का आलंबन लेकर कोटि कोटि कल्प में भी कोई तिल से तेल की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अगर दही में पहले से मक्खन और मक्खन में पहले से घी, घृत और घृत में पहले से मंड की विद्यमानता न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक विधाओं का आलंबन लेकर कोटि कोटि कल्पों में भी कोई दही से मक्खन, मक्खन से घृत, घृत से मंड की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए ये जो सत्कार्यवाद है सांख्यों का, इसमें इसको मानने से क्या होता है, जितने एलिमेंट्स या तत्व हम मानते हैं उनमें संबंध जुड़ जाता है। जैसे आकाश का कार्य हो गया वायु, वायु का कार्य हो गया तेज, तेज का कार्य हो गया जल, जल का कार्य पृथ्वी। अब हो गया ना, एक दूसरे से संबंध है, संबद्ध मान लेते हैं। तत्व की संख्या सीमित होती है,
दिशाहीन नहीं होती है। एक बहुत ऊंची बात है, प्रयोग के रूप में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में बताया, चुपचाप बैठे रहिए शांत रीति से। मान लीजिए कि आकाश की अवस्था है, हिलन डुलन से रहित बैठते हैं ना कभी, शांत भाव से एकांत में बैठे रहिए। मान लीजिए वो आकाश की अवस्था है। अब शरीर में हिलन डुलन होने पर वायु का आकाश से वायु की उत्पत्ति हो गई, फिर गर्मी उष्णता उत्पन्न होने पर वायु से तेज की उत्पत्ति हो गई, पसीना टपकने लग जाए तो तेज से जल की उत्पत्ति हो गई, पसीना जम के मैल बन जाए तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। यह विज्ञान हुआ या नहीं? तो हमारे जीवन में भी प्रयोगशाला है जिसके आधार पर हम आकाश का, वायु का, तेज का, जल का, पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आकाश में एक ही गुण है, शब्द, कारण का गुण कार्य को मिल जाता है। वायु में 2 गुण हो गए, शब्द स्पर्श। तेज में 3 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप। जल में 4 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस। पृथ्वी में 5 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब छठा गुण वाला कोई पदार्थ कोई मान सकता है? अगर छठा गुण वाला कोई पदार्थ होता तो पृथ्वी से उत्पन्न पर्वत, वृक्ष इत्यादि में छठे गुण होते, या मिट्टी से उत्पन्न घड़े में कोई छठा गुण होता। अगर छठा गुण होता तो हमारे प्रयोगशाला में 6 इंद्रियां होती, 5 इंद्रियों क्यों हैं? विचार कीजिए। एक इंद्रिय शब्द को ग्रहण करने के लिए, एक है स्पर्श को ग्रहण करने के लिए, एक है रूप को ग्रहण करने के लिए, एक है रस को ग्रहण करने के लिए, एक है गंध को ग्रहण करने के लिए। छठा गुण वाला कोई पदार्थ होता तो हमको भगवान उसको ग्रहण करने के लिए कोई छठी इंद्रिय देते, लेकिन 5 ही इंद्रियां क्यों हैं? इससे सिद्ध होता है कि अपने जीवन के साथ अगर हम प्रयोग को, वस्तु को घटाते हैं तब संगत, सुसंगत समस्या का समाधान होता है, वस्तु की प्राप्ति होती है। तो कार्य कारण में क्या हो गया? एक संबंध बन गया। कारण ही कार्य भावापन्न होता है, लेकिन एक विचित्र बात, कारण कार्य बनने पर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ये और विशेषता हुई। कारण अपने से भिन्न कार्य को बना देने पर, कारण से उससे भिन्न कार्य की उत्पत्ति होने पर भी कारण की विद्यमानता बनी रहती है। इसका अर्थ हुआ कि आकाश भी रहता है और आकाश से वायु उत्पन्न हुआ वो भी रहता है, और वायु भी रहता है, वायु से उत्पन्न तेज भी रहता है, तेज भी रहता है लेकिन उससे उत्पन्न जल भी रहता है, जल भी रहता है उससे उत्पन्न पृथ्वी भी रहती है। नहीं तो तत्व की संख्या एक ही हो ना। आकाश ने वायु बना दिया, आकाश रहने गया। वायु ने बना दिया, या वायु से उत्पन्न हो गया तेज, अब वायु तत्व नहीं रह गया। तेज से उत्पन्न हो गया जल, और जल तत्व नहीं रह गया। जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी, और जल नहीं रह गया, एक ही रह गया ना। फिर लय कैसे हो? कारण विद्यमान हो तब तो लय हो, तो अंतिम कार्य ही एक तत्व रह जाएगा। इसलिए एक बहुत ऊंची बात है, दूध का परिणाम जैसे दही है उस प्रकार से सांख्यों की प्रक्रिया नहीं है। हम उदाहरण देते हैं, सोने का परिणाम जैसे जेवर है, लोहे का परिणाम जैसे ये दंड है, मिट्टी का परिणाम जैसे घड़ा है, जल का परिणाम जैसे तरंग है। तो कारण की भी विद्यमानता है, कार्य की भी विद्यमानता है। इस प्रकार की तादात्म्यापत्ति सांख्यों के वो मानने से होती है, लेकिन वहाँ गणित की दृष्टि से विसंगति प्राप्त होती है। गणित की दृष्टि से थोड़ा विचार कीजिए। अब गणित पर आइए थोड़ा। 5 में से 1 को ऋण किया, 5 - 1 = 4। 4 में से 1 को ऋण किया 3, 3 में से 1 को ऋण किया तो 2, 2 में से 1 को ऋण किया तो 1। लेकिन 1 - 1 = 0, 1 से 1 को ऋण कर दिया तो 0 बचा। एक प्रक्रिया यह है। थोड़ा विचार कीजिए, पृथ्वी से ऊपर कौन तत्व हो सकता है? पृथ्वी का कारण कौन तत्व हो सकता है? वेदांत कहता है सन्निकट निर्विशेष हो, जिसमें विशेषता पृथ्वी की अपेक्षा न्यून हो। पृथ्वी में 5 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 से एक न्यून कौन संख्या होती है? 4। 4 गुणों वाला जो तत्व होगा या पदार्थ होगा या मैटर होगा, वही पृथ्वी का कारण हो सकता है। वो है जल। जल में स्वभाव से गंध नहीं है, जल स्वभाव से निर्गंध है। अब जल का कारण कौन हो सकता है? जो सन्निकट निर्विशेष हो, माने 3 गुणों वाला हो, शब्द स्पर्श रूप, वो तेज है।
तेज का कारण कौन हो सकता है? जिसमें दो ही गुण हो, शब्द और स्पर्श। अब वायु का कारण, वो वायु है, वायु का कारण कौन हो सकता है? वायु में दो गुण हैं, शब्द और स्पर्श। जो एक ही गुण वाला हो वो है आकाश। अब सांख्यों की स्थिति डगमगा जाती है। आगे बहुत कुछ कहना है, थोड़े समय में हम तो केवल संकेत कर सकते हैं। अब उनके यहाँ आकाश और अव्यक्त, अव्यक्त माने प्रकृति, जिसको वो लोग प्रधान कहते हैं, अव्यक्त, प्रकृति, प्रधान, ये तीन नाम हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो मिला हुआ स्वरूप है उसको अव्यक्त, प्रकृति या प्रधान कहते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का वर्णन किया ना, मैं भूल ना जाऊं इसलिए पहले उसी का नाम ले लेता हूँ। हमारे यहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं उनकी अपेक्षा अधिक सुसंगत हमारे यहाँ तीन गुण हैं। सत्वगुण, जिसको हिंदी वाले सतोगुण कहते हैं, व्याकरण की दृष्टि से सत्वगुण होता है, हिंदी में लोग बोल देते हैं सतोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब थोड़ा विचार कीजिए, एक वृक्ष की ओर देखिए, मन में कल्पना कीजिए, एक वृक्ष है, एक लता है, उसमें कोई शक्ति ऐसी है जो समय पर पत्तियों को उत्पन्न कर देती है, कोई शक्ति ऐसी है जो पत्तियों को पुष्ट करती जाती है, पोषण करती जाती है, कोई ऐसी शक्ति है जो पतझड़ कर देती है। तीन प्रकार की शक्ति हुई है नहीं, जो पत्तियों को उत्पन्न करती है उसको हम कहते हैं रजोगुण। अब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में आप घटाइए कि इसके समान कौन सा तत्व है तीनों में, रिएक्ट करे, रिएक्शन, क्रिया, जन्म, उत्पादन में जिसका हेतु हो, क्रियाशील, उसका नाम है रजोगुण। और जो शक्ति वो पत्तियों को बढ़ाती जाती है, पुष्ट करती जाती है, उसका नाम हमारे यहाँ सत्वगुण है। और जो पत्ती पतझड़ कर देती है, पुष्ट हो जाने पर, आंधी तूफान की बात अलग है, पर पत्ता पुष्ट हो जाने पर अपने आप फिर शाखा से क्या है, च्युत हो जाते हैं, या लता बेल से च्युत हो जाते हैं, वो कौन सी शक्ति है? उसका नाम है तमोगुण। तमोगुण स्वतः सक्रिय नहीं है, सत्वगुण भी सक्रिय नहीं है। बीच वाला जो रजोगुण है वो अगर तमोगुण की ओर मुड़ जाता है तो तमोगुण को सक्रिय कर लेता है। रजोग और सत्वगुण की ओर मुड़ जाता है, सत्वगुण को क्या करता है? सक्रिय कर देता है। मेरठ में घटना घटी, एक सूटेड बूटेड व्यक्ति 40 साल पहले लगभग आए, महाराज ओम नमो नारायणाय, नहीं ओम हरि। हम लोग सन्यासी मिलते हैं तो ओम हरि कहते हैं। हम देखने लग गए, तुम तो सूटेड बूटेड हो, सन्यासी नहीं हो, ओम हरि क्यों कहते हो? महाराज भले ही सूटेड बूटेड हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। फिर कहा कि भूमान निकेतन, भूमानंद जी का शिष्य। फिर क्या कहा मालूम है? महाराज 3 भाई हूँ, मैं बीच वाला हूँ। अच्छा, फिर क्या करते हो? मैंने शादी इसलिए नहीं की, दोनों भाइयों को, बड़े भाई को, छोटे भाई को स्वावलंबी बनाने के लिए। ट्रैक्टर का मेरा व्यापार है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आप ही की तरह बाबा हूँ, लेकिन मेरा काम है नीचे छोटे भाई को स्वावलंबी बनाना, बड़े भाई को। उदाहरण आ गया ना। इसी प्रकार बीच वाला जो गुण है रजोगुण, वो बड़े भाई को, सत्वगुण को भी सक्रिय कर देता है, नीचे तमोगुण को भी सक्रिय कर देता है। लेकिन सत्वगुण में प्रकाश है, सत्वगुण में प्रकाश है। रजोगुण सक्रिय है, क्रियाशील है, तमोगुण में स्थायित्व है, अवस्तंभ है। थोड़ा विचार कीजिए, एक पात्र ले लीजिए, उसमें तेल या घृत डाल दीजिए, फिर बत्ती देखते हैं ना, बत्ती डाल दीजिए, फिर उसमें लौ लगा दीजिए, लौ। अब क्या हुआ? उसका उपयोग है या नहीं पात्र को? पात्र क्या है? वो तेल को या घृत को, स्निग्ध पदार्थ को धारण किए हुए उसका आधार है, लेकिन उसमें बत्ती भी है, लौयुक्त बत्ती भी है। तो तमोगुण के समान समझ लीजिए पात्र है, वो स्निग्ध तेल या घृत के समान क्या है? रजोगुण है। और जो प्रकाश युक्त बत्ती है उसके समान मान लीजिए कि सत्वगुण है। ये हमारे यहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं। उन्हीं को अव्यक्त कहा जाता है, उन्हीं को प्रधान कहा जाता है, उन्हीं को प्रकृति कहा जाता है। तो मैंने जो विषय चलाया था कि सांख्यों के यहाँ गणित की दृष्टि से प्रक्रिया यहाँ जाकर खंडित हो जाती, कहाँ जाकर कि आकाश के बाद जब अहंतत्व और महत्त्व को मान लेते हैं, तब प्रश्न उठता है, वो आकाश में जब एक गुण है तो अहम तत्व में तो कोई गुण नहीं होना चाहिए। एक से न्यून क्या कहेंगे? 0, 1 - 1 = 0। इसलिए उनकी स्थिति क्या गड़बड़ा जाती है।
हमने यद्यप सांख्यों के साथ अपनत्व रख के संगत लगा दी है। अब दूसरी बात है, इधर बहुत सूक्ष्म बात है कि अब चना जौ मटर आदि के बीज उर्वर भूमि में डालिए। उस भूमि में, पृथ्वी में और चना जौ मटर के बीज में क्या अंतर होगा? वो जो बीज है उसमें अंकुर आदि उत्पन्न करने के संस्कार या शक्ति विद्यमान है, और अगर घुन के द्वारा या भूनने पर उस संस्कार को विलुप्त कर देते हैं हम, तब क्या हो जाता है? तब वो बीज न रहकर मिट्टी बन जाती है। संस्कार युक्त पृथ्वी का नाम हो जाता है बीज, संस्कार रहित बीज का नाम हो जाता है पृथ्वी। इसीलिए गणित तो कहेगा कि एक गुण वाला कोई तत्व है, उसका कारण वही हो सकता है जिसमें एक गुण भी ना हो, अर्थात सर्वथा निर्गुण हो। लेकिन बीज की भाषा ये है, कृषि विज्ञान, यहाँ तो कृषि वैज्ञानिक भी होंगे, कृषि विज्ञान की दृष्टि से विचार करें, यद्यपि बीज भी पृथ्वी है, लेकिन जिस पृथ्वी से संलग्न होकर वो अंकुर इत्यादि को उत्पन्न करता है बीज, वो बीज भी, पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी तो पृथ्वी है, बीज भी पृथ्वी है, लेकिन वो बीज से जब अंकुर देने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो बीज फिर पृथ्वी के रूप में ही शेष रहती। इसलिए एक गुण वाला जो आकाश है उसकी बीजावस्था कोई होनी चाहिए, वो अचित होनी चाहिए, जड़ होनी चाहिए, उसी का नाम है प्रकृति, उसी का नाम है अव्यक्त, उसी का नाम है प्रधान। सांख्यों का जो बीज का जो तत्व है दो, उसको हमने अपने ग्रंथों में ये माना है आकाश का ही सूक्ष्मतर स्वरूप है। उसकी चर्चा करने पर विषय बहुत गंभीर हो जाएगा। अब हम आते हैं वेदांत में, गणित की दृष्टि से बहुत सुसंगति है। आकाश तक हम पहुंच गए, आकाश में केवल एक गुण है। अब आकाश और ब्रह्म परमात्मा के बीच में हम प्रकृति को लेते हैं। वो प्रकृति को हम माया कहते हैं, माया को हम शक्ति कहते हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा। वो जो प्रकृति है, माया है, वो स्वतंत्र नहीं है, भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति के रूप में जब हम प्रकृति को मान लेते हैं तब क्या होता है? चेतन परमात्मा जो भगवान है उसके समाश्रित शक्ति रहती है, उससे नियंत्रित रहती है। उस शक्ति के बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन अंतिम कार्य उसको हम कहते हैं जिस कार्य में अपने से अधिक विशेषता वाले किसी कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता न हो, वह है पृथ्वी। चरम कार्य है पृथ्वी, चरम कारण है प्रकृति या माया। मायाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। लेकिन उस शक्ति का आधार कौन है? वो शक्तिमान चेतन। तो हमारे यहाँ अंतिम कारण, उधर से बोले तो मुख्य कारण, प्रधान कारण वो परमात्मा है जो कि चेतन है। प्रकृति भी उसकी शक्ति है। और शक्ति की विशेषता क्या होती है, इस पर मैं दो चार वाक्य कहना उचित समझता हूँ। शक्ति की विशेषता यह होती है अपनी विद्यमानता से अपने कारण शक्तिमान या शक्त को सद्वितीय न होने दे, अद्वितीय ही रहने दे, द्वैत का आधान न कर सके, उसका नाम शक्ति है। और अपने कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय न होने दे, अर्थात शक्तिमान में अपनी विद्यमानता से या अपने कार्यों की विद्यमानता से द्वैत का जो आधान न कर सके, उसका नाम शक्ति है। जैसे मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति रहती है, चिकनाहट, उस स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से मिट्टी सद्वितीय नहीं होती। और अंत में घट कुल्लर सकोरे आदि के योग से भी मिट्टी सद्वितीय नहीं होती, मिट्टी अद्वितीय ही बनी रहती है। इसी प्रकार वेदांतियों ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा चेतन है, सबका पर्यवसान चेतन है। मूल कारण हमारे यहाँ एक ही तत्व है। भागवत ने कहा वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार जब हम चलते हैं, जिसको ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहते हैं, वही एक तत्व है। और उसकी शक्ति के रूप में सांख्यों ने जिसको त्रिगुण माना, प्रकृति माना, उसको हम स्वतंत्र न मानकर परमात्मा की शक्ति मान लेते हैं। तो चेतन कारणवाद, ब्रह्म कारणवाद, अंत में सबके मूल में चेतन है, यह तथ्य सिद्ध होता है।